हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। आज उसका सेकेंड लेक्चर होगा। कल आपका खत्म भी हो जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। देखते जाना, जो भी कंसेप्ट होगा उसको बताते जाऊंगा। लिखना क्वेश्चन, तीन संख्याएं हैं, थ्री नंबर्स हैं। तीन नंबर में 10, 15 एंड 24 का रेशियो है। ठीक है ना, इसके अनुपात में वो लोग हैं। यदि तीनों संख्या का योग, यदि तीनों संख्या का, तीनों नंबर का जो समेशन है वो कितना दिया गया है आपको, 98 है। देन आपको बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या है तीनों में, उसको ज्ञात करना है। देखो, आप लोग ट्रेडिशनली कैसे बनाते थे, 10x लिखते एक नंबर को मानते 15x एंड मान लेते थर्ड नंबर आपका 24x है। तीनों में रेशियो दिया है और तीनों का समेशन भी दिया है, तो 10x प्लस 15x प्लस क्या करते 24x करते इक्वल टू 98 लिखते। सबको जोड़ते, उससे x का वैल्यू आता, और फिर x का वैल्यू आने के बाद फिर क्या करते आप लोग, 24x की वैल्यू निकालते। x का वैल्यू आ गया तो 24x निकालते, क्योंकि बड़ा नंबर हमको पूछा है। ठीक है, तो अब ये ऐसा बनाना भूल जाना आप लोग, है ना। जो लोग थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं वो लोग को तो पता होगा, लेकिन जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनको मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी बनाने का क्या तरीका है। ठीक है, ऐसा तरीका भी पता होना चाहिए जो हम लोग अभी देखे, ट्रेडिशनल तरीका। लेकिन एक्चुअल में बनाना किसको है, इसको बनाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 98 एट इंटू 24 डिवाइडेड बाई सबका समेशन कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, 49 हो जाएगा। आंसर आ गया 48 इज योर आंसर। एक लाइन में बन गया। अब ये क्या है बोलोगे, जिनको नहीं समझ में आया उसको मैं एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि 100 रुपए है, ठीक है ना, 100 रुपए है, इसको दो लोगों को बांटना है, ए और बी, दो व्यक्ति हैं, इनको बराबर बराबर बांटना है। यानी कि इन दोनों में 1:1 का अनुपात है। ए और बी दोनों को बराबर बराबर रुपए मिलने हैं, मतलब कि 1:1 का अनुपात है। या फिर उल्टा बोल रहा हूँ कि मैं अभी नहीं बताऊँ कि कितना कितना बांट रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी दो व्यक्ति हैं जिनमें जो 100 रुपए को बांटा गया है वो 1:1 के अनुपात में बांटा गया है। और इसको देखते ही आप लोग समझ जाओगे 1:1 मतलब दोनों को बराबर बांटा गया है, मतलब कि ए को भी 50 रुपए मिल रहे हैं और बी को भी 50 रुपए मिल रहा है। अब ये लोग ये कैसे बता दिए आप लोग, अभी इसको कैसे जल्दी से बता दिए एकदम आराम से। एक्चुअली में आप लोग क्या किए होंगे, 100 इंटू 1/2 इक्वल टू 50। अब ये 1/2 क्यों किए, क्योंकि मेरे को पता करना है कि ए को कितना रुपए मिल रहा है 100 में। ठीक है ना, 100 में ए को 1 मिल रहा है, कितने का, टोटल 2 का, कितने का, टोटल 2 का मिल रहा है। ठीक है ना, वैसे ही बी को 100 में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कितने का, टोटल कितना है, 2 का। आया समझ में, इसलिए आप 50-50 आंसर आराम से बता दिए। वैसे ही ऊपर वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो इसमें 10, 15 और 24 का रेशियो है। ठीक है, और टोटल जो रुपए है या फिर जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 98 है। इसको बांटना है मेरे को, और सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, 24 वाले को सबसे ज्यादा मिल रहा है। कितने में, कितने में, टोटल कितने में, 49 में। सबको जोड़ो ना, 10 प्लस 15 प्लस 24, 49। तो यही तो किए हो। ठीक है, यही तरीका होता है। आगे समझ में, आगे एकदम आराम से आंसर। चलो, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो ऐसे ही आपको बनाना है हर क्वेश्चन को। ओके, और हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं अब। एक स्कूल है, स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं। टोटल स्टूडेंट्स आपको दे दिया गया है, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया गया है 5:3। ठीक है, 5:3। अब क्या कर दिया गया, बोल रहा है इफ 50 गर्ल्स ऐड कर दिए जाए। ठीक है ना, मतलब कि जो 50 गर्ल्स हैं उनको क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। ठीक है ना, 50 गर्ल्स जो है ऐड कर दिए जाए। देन देन आपको बॉयज एंड गर्ल्स का जो नया रेशियो है वो क्या होगा बताना है। आगे समझ में, टोटल स्टूडेंट 400 थे और बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो 5:3 है। मतलब शुरुआत में कितना रेशियो है आपका, बॉयज कितने हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 8×5 = 40, मतलब 250। तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 150 हो जाएंगे।
ठीक है ना, इसको करने की जरूरत नहीं था क्योंकि आप 3/8 करते तो एक ही मतलब है आपका। ठीक है, तो ये जब आपको पता चल गया और उसमें बाद में ऐड कितना कर दिया जा रहा है, 50 गर्ल्स ऐड कर दिया जा रहा है। पहले कितने गर्ल्स हैं, पहले 150 है, इसमें 50 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब जो नया रेशियो आया, अब जो नया रेशियो इन दोनों के बीच में है वो कितने का आ जाएगा, 25 पंचे या फिर 25 दाहम कर लो। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अट्ठे। ठीक है, फिर कट जाएगा आपका 2 से, 2 पंचे 2 चौ। तो पहले जो रेशियो था वो 5:3 था, अब वो कितना बन चुका है, 5:4 का बन चुका है। एकदम आराम से बन गया ये क्वेश्चन। बन गया ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, अपने से बनाने की कोशिश करना है। इस क्वेश्चन को पॉज करना, जैसे ही क्वेश्चन लिख दूं और बनाना, उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। 3 क्लासरूम है, ठीक है ना, 3 कक्षाएं हैं जिसमें जो स्टूडेंट्स का रेशियो है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट्स का रेशियो जो है 4, 5 और 3 का है। मतलब कि तीनों कक्षाओं में स्टूडेंट्स का रेशियो है ना। ठीक है, एक कक्षा में 4, 5, 3 ऐसा करके। तो उसके बाद मेरे को बताना है कि यदि तीनों कक्षाओं में, ठीक है ना, तीनों जो क्लासरूम है उसमें 15 स्टूडेंट्स बढ़ा दिया जाए, ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तीनों कक्षाओं में 15-15 स्टूडेंट्स ऐड कर रहे हैं, बढ़ा दिया गया। देन उनका रेशियो, देन उनका रेशियो हो जाता है 5, 6 और 4 का हो जाता है। ठीक है, देन आपको बताना है जो थर्ड क्लासरूम है, जो तीसरी कक्षा उसमें स्टूडेंट्स कितने हैं, है समझ में। प्रारंभ में याद रखना, प्रारंभ में ना, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स की संख्या बात करना है, बाद में नहीं। मतलब कि 15 जो बढ़ाए हैं उसके बाद नहीं, उससे पहले स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स की संख्या थी, स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट की संख्या थी क्लास नंबर 3 में, क्लासरूम 3 में। आ गया समझ में, अब बना लो, मैं बता दूं, चलो बता देता हूँ। एकदम आसान क्वेश्चन है। 3 कक्षाएं हैं जिसमें स्टूडेंट्स का रेशियो दिया गया है। शुरुआत में 4, 5 और 3 का रेशियो है। अब मान लेते हैं कि क्लासरूम में जो संख्या है स्टूडेंट्स का वो 4x, 5x एंड 3x है। यहाँ तक तो बन गया होगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो पहली कक्षा है उसमें भी 15 जोड़ दिया गया। जो दूसरी कक्षा है उसमें भी 15, 15 जोड़ रहे हैं ना, 5 लिख दिया मैं, 15 जोड़ दिया गया। और उसके बाद तीसरी कक्षा जो है 3x, इसमें भी 15 स्टूडेंट्स जोड़ दिए गए। ठीक है ना, 15 स्टूडेंट्स जोड़ दिए गए। अब जो रेशियो है, अब जो रेशियो है ना, वो क्या बन गया है, वो बन चुका है 5, 6 और 4 का, 15 ऐड करने के बाद। ये आपको समझ में आना चाहिए था। उसके बाद क्या है, सॉल्यूशन है। उसके बाद कोई सा भी दो रेशियो प्रोपोर्शन ले लो आप, कोई सा भी दो, तो इधर से भी दो लोगे और उसके बाद सॉल्व करके बता दो। 4x + 15 डिवाइडेड बाई 5x + 15 इज इक्वल टू 5/6। क्योंकि किसी दो को ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तीनों रेशियो को एक साथ लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 24x + 90 इज इक्वल टू 75x। इसके बाद क्या है यार, बस सॉल्यूशन है। ठीक है, 5×5 = 25 हो जाएगा नहीं, और ये हो जाएगा 15×5 = 75। तो x की वैल्यू 15 आ गया। जब x की वैल्यू आ गया तो आपको निकालना क्या था, तीसरी कक्षा मतलब कि 3x का वैल्यू निकालना है। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 45 आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, 3x निकालना था ना हमको, क्योंकि तीसरी कक्षा में कितने स्टूडेंट थे, स्टार्टिंग में 3x थे। ठीक है, बाद में हुए 3x + 15। चलो, तो आई थिंक ये आपको बन गया होगा। एकदम आसान क्वेश्चन रहे, बनना ही चाहिए आपको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का रेशियो दिया गया है 1:4। बी और सी का रेशियो भी दिया गया है 2:1। और सी और डी का रेशियो भी दिया गया है 1:2। ठीक है, तो आपको निकालना है, आपको निकालना है ए, बी, सी, डी का रेशियो।
आ गया समझ में? मैं आप लोगों को पहले ही सिखा चुका हूँ कि दो रेशियो ए बी और बी सी है, तो इसका ए बी और सी रेशियो में कन्वर्ट करना मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है ना? अगर आपको ए और बी और सी का रेशियो दिया है तो कैसे करते थे हम लोग? कैसे करते थे? ए बी बी और सी सी। मतलब कि आपका स्टार्टिंग स्टार्टिंग, फिर बीच बीच और फिर लास्ट लास्ट। ठीक है, एकदम आसान है। पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग, फिर मिडिल मिडिल, फिर एंड एंड। ये करते थे इसमें, सिखा चुका हूं ना मैं। तो कोई सा भी मतलब कि ए और बी का रेशियो कितना है? 1:4। बी और सी का कितना है? 2:1। तो यहाँ पर से 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। मतलब कि 1, 4 और 2 का रेशियो आ गया। ये आ गया आपका ए बी और सी। लेकिन अपने को चाहिए क्या? ए बी सी डी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, यहाँ पर से ए बी सी का रेशियो तो पता चल गया, और ए सॉरी बी, एक मिनट यार, सी और डी का रेशियो क्या है क्वेश्चन में? सी और डी का रेशियो आपको क्या दिया गया है? सी और डी का रेशियो 1:2 दिया गया है। अब मेरे को ए बी सी का पता चल गया है, सी डी भी पता है क्वेश्चन से। तो ए बी सी डी कैसे निकालते हैं उसको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखना नेक्स्ट पेज में देखना। जब ए बी सी आपको पता हो और सी डी पता हो, तो यहाँ पर से ए बी सी डी निकालने के लिए ए को सी से, बी को सी से, सी को सी से मल्टीप्लाई करो। मतलब कि जो आपका ये फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्रोपोर्शन है, उसको सेकेंड वाले रेशियो के फर्स्ट प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करना है। मतलब कि ए सी बी सी एंड सी सी। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, सी डी। खत्म, आ गया आपका आंसर। समझ में आया? तो फिर से बोल देता हूँ, जो आपका थ्री प्रोपोर्शन वाला रेशियो है, उसमें तीनों प्रोपोर्शन को फर्स्ट वाले प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करना है, जिसमें दो प्रोपोर्शन है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट को लास्ट से करना है। तो एबीसी क्या था आपका ऊपर में? 142 था, 142 था। और जबकि सी डी क्या था? 1 और 2 था, 1 और 2 था। तो बस कर दो 1424। ये योर आंसर, एकदम आसान। ठीक है, और कोई तरीका नहीं जानना है आपको। ठीक है, ए बी सी भी निकालना सिखा दिया, ए बी सी डी भी निकालना सिखा दिया, और ये बहुत यूजफुल होगा, याद रखना। भले ही ये क्वेश्चन डायरेक्ट ना आए आपके एग्जाम में, लेकिन इसका जो क्या बोलना चाहिए, एप्लीकेशन होगा। ठीक है, कई क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको रेशियो निकालना पहले पड़ेगा, और उसके बाद आपका आंसर निकलता है आसानी से। चलो अभी आगे वही मैं बताने वाला हूँ। पहले एक क्वेश्चन और कर लो ऐसे ही। एक क्वेश्चन बताना मेरे को। पी और क्यू का रेशियो आपको दिया गया है 2:5, एंड क्यू एंड आर का रेशियो भी दिया गया है। ये हो जाएगा आपका 1:3। एंड आर एंड एस का भी रेशियो दिया गया है 2:3। इसमें पी और एस का रेशियो बताना है। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बहुत ही आसान होता है। पी और एस का रेशियो निकाल के बताना है, जल्दी से बता दो। अपने से पॉज करके हर क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है ना, सॉल्यूशन देखने से पहले। अब सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। अरे भाई, आपको पी और क्यू का रेशियो दिया गया है, क्यू और आर का रेशियो दिया गया है, आर और एस का रेशियो दिया गया है, क्यू क्यू आर आर कट गया तो बचा क्या? पी और एस। यही तो आपको आंसर निकालना था। मतलब कि ये 2/5 है पहला वाला, 1/3 है, और थर्ड वाला क्या है? 2/3 है। ठीक है, अब बस यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका P/S निकल रहा है। ठीक है, कुछ कट फिट तो नहीं रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 पंचे 45। यही आपका आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करके बताना मेरे को। एप्लीकेशन होगा इसी का, ऊपर जो मैं बताया हूँ उसका। इसमें लिखना, 2000 रुपए को पी क्यू और आर में बांटा जा रहा है। ठीक है ना, बांटा गया। और बांटने पर ये पता चला कि पी को क्यू का दुगना मिला है। दुगना को 2 टाइम्स लिख देता हूँ मैं, है ना। पी को क्यू का 2 टाइम्स, और क्यू को आर का हाफ मिला है। ठीक है, तो आप बता दीजिए पी क्यू आर को कितना मिला है एक्चुअली में। तो पहले तो इस क्वेश्चन में जो लिखा है उससे आप लोग रेशियो निकाल के बताइए, पी क्यू और आर के बीच में क्या रेशियो में बटा हुआ है पैसा। जब रेशियो एक बार निकल गया तो आंसर भी निकल जाएगा। पी को क्यू का दुगना मिला है। ठीक है, ये आ गया समझ में ये लाइन। पी को क्यू का और क्यू को
आर का आधा मिला है। मैं क्या बोलता हूँ, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को उतारना रहता है, बिना कुछ भी दिमाग लगाए। तो बस इतना समझ में जब आ जाता है तो क्या दिक्कत है। पी और क्यू का रेशियो कितना है और क्यू और आर का रेशियो कितना है ऊपर से पता चल गया। पी और क्यू का रेशियो जो है 2 और 1 का है, और क्यू और आर का रेशियो कितना है, 1 और 2 का है। तो पी क्यू आर का रेशियो नहीं निकल जाएगा यहाँ से। पी क्यू आर का रेशियो निकाल के बता दो। 2 1 और 2 का रेशियो है, ठीक है ना। 2 1 और 2 का रेशियो है जब, और 2000 टोटल रुपए है, तो इसको बांट दो ना भाई 2000 रुपए को। पी को कितना मिलेगा, पी को मिलेगा 2000 का दो, कितने में, 5 में। ठीक है, 5 चौक 20, 5 चौक 20 मतलब 400 आ जाएगा ना। 400 दूनी 800, 800 रुपये पी को मिला। वैसे क्यू को कितना मिलेगा, क्यू को कितना मिलेगा, 400 × 1 मतलब 400। और आर को तो सेम मिलेगा, पी के बराबर कितना, 800। ठीक है, सबको जोड़ दो, फिर से आ जाएगा 2000। 2000 को आप लोग 800, 400 और 800 में बांट दोगे, पी क्यू और आर को। यही आपको निकालना था। एकदम आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसको आप लोगों को बना के दिखाना है। और इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा अभी जो मैं बता रहा हूँ। एक कोई भी अ, धन है यानी मनी है, ठीक है ना, कोई भी मनी है जिसको पी क्यू आर में बांटा जा रहा है। कितना है वो नहीं बताया है ना। पी क्यू आर में बांटा जा रहा है, कितने रेशियो में बांटा जा रहा है, 3 5 और 7 के रेशियो में किसी भी मनी को, पैसा को बांटा जा रहा है। यदि क्यू को 1500 रुपये मिल रहा है, क्यू को कितना मिल रहा है वो बता दिया है, ठीक है। देन आपको निकालना क्या है, पी एंड आर, पी एंड आर के पैसे का अंतर का डिफरेंस निकालना है मनी का, ठीक है ना। पी और आर को जितना रुपया मिल रहा है उनका डिफरेंस, ठीक है ना। पी और आर को जितना मिल रहा है उनका डिफरेंस आपको निकालना है। समझ में आ गया ना, एकदम आसान क्वेश्चन है। अरे मेरे भाई, क्यू को जब 1500 रुपये मिल गया है, ठीक है, तो क्यू को एक्चुअली में कितना मिला है, 5x मिल रहा है ना। तो 5x बराबर 1500 दिया गया है क्वेश्चन में आपको। नहीं समझ में आया। अरे भाई, p को 3x मिल रहा है, q को 5x और r को 7x मिल रहा है, तो यहाँ से x का वैल्यू आसानी से निकल गया, 300। ठीक है, तो अपने को निकालना क्या है, हमको निकालना है p और r का डिफरेंस। तो r को मिल रहा है 7x और p को कितना मिल रहा है 3x, यही तो निकालना है। मतलब आपको कितना निकालना है, 4x निकालना है। x का वैल्यू पता है आपको, तो 4 × 3 = 1200, आंसर आ गया। कितना कठिन क्वेश्चन था ये बताओ मेरे को। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बोनस क्वेश्चन होगा, ऐसा क्वेश्चन को आपको तुरंत बनना चाहिए, 10 सेकंड में बन जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, आ गया होगा समझ में आई थिंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं, चलो पहले लिख लो फिर मैं बताता हूँ। 2030 रुपये है, 2030 रुपये है जिसको ए बी सी में बांटा जा रहा है, ठीक है ना, बांटा जाएगा। अब देन उसके बाद फिर क्या किया गया, 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया, ठीक है, घटा दिया गया। तीनों को जितना मिल रहा था 2030 में एबीसी को, उसमें क्या कर दिया गया, क्रमशः, क्रमशः मतलब रिस्पेक्टिवली, ए को जितना मिल रहा है उसमें 15 और बी को 10 और सी का जितना मिल रहा था उसमें 5 को घटा दिया गया। ठीक है, घटा दिया गया, जिससे क्या हुआ, न्यू रेशियो निकल के आया। जिससे आपका नया रेशियो, जो न्यू रेशियो आया, वो दे दिया गया है 8 7 और 5, क्वेश्चन में ये दे दिया गया है। तो देन आपको निकालना क्या है, जो ए बी सी का रेशियो था स्टार्टिंग में 2030 रुपए को जो ए बी सी में बांटा गया होगा, वही आपको निकालना है। ए बी सी तीनों का रुपया निकालना है कि कितना कितना मिला होगा उनको। ठीक है, 2030 को बांट के बता। देखो, तो मैं सॉल्यूशन करने से पहले सुन लेना ना, सॉल्यूशन करने से पहले सुन लेना। मेरे को ये जानना है आप लोगों से कि आप लोग इसको 10 सेकंड में बना पाते हो कि 2 से 3 मिनट में बना पाते हो। दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और दोनों ही एकदम नॉर्मल है। एक जनरल स्टूडेंट होंगे, ठीक है, एकदम साधारण स्टूडेंट, हो सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स ना हो तो चलेगा। तो वो लोग कम से कम 2 3 मिनट में अगर बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लगभग 90% लोग ऐसे ही होंगे। लेकिन जो 10% है, ठीक है, कमेंट करके बताना कि किनका आंसर 10 सेकंड में निकल गया। ठीक है, वो मैं जानना चाहता हूँ।
क्योंकि ये 10 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ट्रेडिशनली ना बना के थोड़ा लॉजिकली इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, तो चलो, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो आप लोग पॉज करके बना रहे हैं, मैं इधर से बता देता हूँ आप लोगों को कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले तो वो स्टूडेंट जो नॉर्मल सोचते हैं, ठीक है, वो लोग क्या किए होंगे कि ए बी सी को कितना मिल रहा है वो तो नहीं पता है, मान लेते हैं कि ए बी और सी का जो पैसे का रेशियो ए बी सी का है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो ए बी सी का जो रेशियो है, फिर तीनों में क्या घटा दिए, 15 घटा दिए, ऐसा करके बनाए होंगे। ठीक है ना, ऐसा करके बनाए होंगे, मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ऐसा करके कुछ बनाए होंगे, कोशिश किए होंगे। लेकिन मैं इस तरीके को नहीं बताना चाहता हूँ, एकदम साधारण सोचो। साधारण ही सोचना है इसमें, एक्चुअली में क्या है कि 2030 रुपए था। ठीक है, इसमें मैं क्या कर दिया, 15, 10 और 5 को घटा दिया। अब जिससे नया रेशियो मेरे को बता दिया है, अरे तो भाई ये 15, 10 और 5 को घटा दो ना 2030 में, तो कितना बचेगा, 2030 माइनस 30 मतलब 2000 रुपये बचेगा। अब ये 2000 रुपये का रेशियो मेरे को दिया गया है, 8, 7 और 5 का रेशियो दिया गया है। ठीक है ना, तो 2030 नहीं रुपया हो गया, पहले 2030 था, तो अब ये 2000 नहीं बन जाएगा, क्योंकि उसमें ए का जो रुपया था, अरे एक मिनट फिर से बता रहा हूं। देखो, 2030 रुपया जो था वो ए बी सी का समेसन ही तो है। ए को जितना मिला होगा, बी को जितना मिला होगा, सी का जितना मिला होगा, टोटल तीनों का अमाउंट का ये समेसन ही तो है। ये पहले का समेसन है। लेकिन फिर क्या कर दिया गया, इतना घटा दिया गया, ए में 15, बी में इतना, सी में इतना घटा दिया गया, जिससे वो 2000 रुपया बन गया। अब ये जो 2000 रुपये है, वो नया रेशियो का समेसन ही तो है। ठीक है, अब मेरे को ये पता चल गया, तो अब मैं निकाल नहीं सकता कि यहाँ से कि जो नया रेशो है उसके अकॉर्डिंग उनको अभी कितना रुपया मिल रहा है घटाने के बाद। तो ए का जो अमाउंट है, ए को जो मिलेगा, ए का मनी निकालो, तो वो हो जाएगा आपका 2000 का 8 मिल रहा है। कितने में मिल रहा है, कितने में मिल रहा है, 8, 7, 15, 20 में मिल रहा है ना, तीनों को जोड़ो। तो मतलब ये कितना अमाउंट निकल के आ गया आपका, 100 × 800 आ गया है ना। और जबकि बी को कितना अमाउंट मिलेगा, बी को अमाउंट कितना मिलेगा बताओ तो मेरे को, बी को कितना अमाउंट मिलेगा, अरे भाई 700 नहीं मिलेगा। और सी का कितना अमाउंट मिलेगा, सी को 500 मिलेगा। ठीक है, ये कब का केस है, ये अभी का केस है। लेकिन मेरे को निकालना क्या है कि शुरुआत में एबीसी को कितना मिल रहा होगा जब 2030 को बांटोगे, तो एकदम उल्टा करो ना भाई। इसमें क्या किया गया, 15, 10 और 5 को घटा दिया गया, तो अब उसको जोड़ दो, 800 में 15 जोड़ो, तो 815 रुपया रहा होगा उनका पास। 700 में 10 को जोड़ो, मतलब 710 रुपये, और 5 रुपए को जोड़ो, तो 505 रुपये। तो ये रुपए जो है वो ए बी सी के पास रिस्पेक्टिवली रहा होगा, और तीनों को जोड़ के देख लो, ये 2030 ही आएगा। आया कि नहीं समझ में, ऐसा बनाना था आपको। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसा बनाए होगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही एक होमवर्क लिख लो फिर, ऐसे ही एक क्वेश्चन का होमवर्क लिख लो, इसका आंसर मेरे को चाहिए। राम शाम मोहन ऐसे लिख लो, राम है, श्याम है, मोहन है, इसमें 1228 रुपए को बांटना है। कितने को बांटना है समझ में आ गया। अब क्या किया गया, नाउ मतलब बाद में फिर क्या किया गया, रिस्पेक्टिवली 4, 8 और 16 रुपया को घटा दिया गया। राम, श्याम और मोहन को 1228 रुपये को बांटना है, लेकिन उसके बाद में क्या किया गया, 4, 8, 16 रुपये को घटा देने पर, घटा देने पर जो रेशियो निकल के आता है वो 1, 2 और 3 का रेशियो आता है। देन आपको निकालना है मोहन को कितना रुपए मिला होगा, मोहन का रुपया निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ, सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा। राम, श्याम और मोहन का टोटल अमाउंट आपको बता दिया गया है, इतना रहा होगा। उनका रेशियो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन जब तीनों का जो भी अमाउंट था, तीनों का जो भी अमाउंट था XYZ, उसमें जब 4, 8 और 16 रुपया को घटा दिया गया, तब जो रेशियो निकल के आया वो मेरे को पता है क्वेश्चन में कि 1, 2, 3 का रेशियो है। तो मोहन को कितना रुपया मिला रहा होगा स्टार्टिंग में, वही आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना भाई, तभी मेरे को समझ में आएगा कि कौन लोग पढ़ रहे हैं और किन से बना। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तभी। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट